अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्ताद हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के तौर से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं 30 वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं तरह से यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं। तो भी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है DD रिएक्ट सर आलोक सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है व्हाई द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। तो वही देखते हैं क्या पहले वीडियो में क्या पे देता है 30 रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, DD रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो सना अमजद का है। और इस वीडियो का टाइटल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। वाई द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। मतलब अगर इसका मैं सही मायनों में मतलब बताऊं तो पाकिस्तान को उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती, पाकिस्तान की बेइज्जती क्यों हो जाती है, जबकि भारत को इज्जत भी मिलती है और उनका मान भी रखा जाता है, उनका नाम भी बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों है? तो चलिए इस पर पाकिस्तान के लोग जो हैं क्या वो ऑनेस्ट जवाब देते हैं, चलिए देखते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज, जो मुकाम एक इंडियन को मिलता है वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लूँगा। बात यह है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है वो मार्केट के हवाले से वो फैसिलिटीज़ वगैरह या उस मार्केट की जो स्कोप है वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN से लेके PTI से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे करप्ट हैं। जब गरीब आवाम को एक एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है वो जब हम लोग को फराहम नहीं की जाती, एक मार्केट की जो स्कोप है उस हवाले से जब फराहम नहीं की जाएगी, हम लोगों को वहाँ पे कौन मतलब इज़्ज़त देंगे? तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी? इंटरनेशनली तो हमारे ऊपर ये लेबल लग चुका हुआ है कि हम लोग एक दहशतगर्द मुल्क हैं, और इस लेबल को जितना भी हटाने की कोशिश की जा रही है ये उतना ही मजीद पक्का होता जा रहा है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की और ये लेबल हटाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। दरअसल एक बात अगर हकीकत की जाए, हम लोग तो आज़ाद हुए, लेकिन वो आज़ादी मैं नहीं समझता कि हमें आज़ादी मिल गई है। हम लोग अभी भी ग़ुलाम है, पहले भी ग़ुलाम थे, अभी भी ग़ुलाम है। अगर पहले देखा जाए जिस तरह ब्रिटिश की यहाँ पे कॉलोनी थी तो उस कॉलोनी में सब चीज़ें हमें फर्म मतलब मिल रही थी। अभी देखा जाए जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मतलब हर जगह से मतलब चोरी वगैरह कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। हम गरीब आवाम को ये लोग जिस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो गरीब आवाम को ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, उस पर इंडियन फाइल्स हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs इंडियन हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। अगर पाकिस्तानी कहीं अब्रॉड चला भी जाता है नौकरी के लिए तो उसे उस ओहदे पर नौकरी नहीं मिलती जिस पर एक इंडियन फाइल्स होता है। मिलती है भी तो उसे निचले तबके की नौकरी मिलती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, तालीम जो है वो हर मसले का हल है, हर कामयाबी का हल यही एक तालीम है। और जो तालीम फराहम करनी चाहिए वो तालीम हमें यहाँ पे फराहम नहीं हो रही है। एक स्कोप होती है मार्केट की, वही मतलब पढ़ानी चाहिए। अभी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ तो छोड़ हमारे पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे तकरीबन देखा जाए 3.5 मिलियन, आई थिंक सो 3 से 4% लोग ऐसे हैं जो मतलब एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इसकी स्कोप क्या है, इसको आगे मुझे मतलब कहाँ से काम आए। इंटरनेशनली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़, जो रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती हैं वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे जो टैक्स का पैसा है वो ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कमीशन उनको 10% मिले। मसलन कि अभी IT की मिसाल देख लें, गूगल का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। उसके अलावा आप UK में देख लें तो उनके जो इलेक्शन कंटेस्टेंट हैं उनमें ऋषि भी वो इंडियन है।
उसकी ओरिजिन इंडियन है। और इसकी मेन वजह ये है कि हम सही से इन्वेस्ट नहीं करते। अब हमारे पास पैसे थे, वो भी लोन के पैसे थे, उसको पकड़ के हमने वो पैसे ऑरेंज लाइन पे लगा दिए। हालांकि हमें चाहिए था कि हम आईटी पार्क बनाते, आईटी पार्क को डेवलप करते, उसके बाद हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डेवलप करते। हमारे पास इतनी कम यूनिवर्सिटी हैं जितने कि इंडिया के एक बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उतनी ही टोटल पाकिस्तान में उससे भी कम है। उनके एक शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सारा जो है ना, आपकी जो भी छोटी सी सीट होती है उसके ऊपर जो है ना आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं बड़े मिनिस्टर्स की और सारा कुछ। इसकी वजह से हमारा पाकिस्तानी कहीं पे भी बाहर नहीं दिखता है। अच्छा, मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अक्सर औकात अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उनको भी अच्छी तरह बाहर से रिस्पेक्ट मिले। क्या कहेंगे? इसकी एक वजह तो ये है कि इंडियंस एक तो बाहर ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हर लंदन में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है, हर जगह पे यूके में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि उनको जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनकी एक तरह की जॉब रोटेशन ज़्यादा होती है। उनकी कंट्री में हमारे बच्चों को शुरू से ही कोई मतलब कि उनको पता ही नहीं होता है, वो टाट के स्कूल से पढ़ के ऊपर जाते हैं। उनको किसी मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनीज होती है उनकी कोई ज़्यादा इल्म नहीं होता है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बाहर जा ही नहीं सकती, पहली बात ये है। और तीसरी बात यह है कि वो इसलिए इंडियन कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क में आपने देख लिया हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे लें। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद करते हैं। बेशक वो हम राइवल हैं लेकिन वो कहते हैं कि बस हम इंडियन ही सही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा यूक्रेन और रशिया का जो भी मसला हुआ, तो वहाँ से फंसे हुए स्टूडेंट ने निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज़ किया कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स उस जंग से निकलने के लिए, उस माहौल से निकलने के लिए इंडिया का परचम उन्होंने यूज़ किया। उन्हें पता था कि हम इस परचम के साथ महफूज हैं। इसकी एक वजह यह है कि एक तो उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो बहुत अच्छी, और उसकी वो पहले जो है ना एक यूनिवर्सिटी में पता नहीं प्रोफेसर थे, उसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा बने। हमारी तो डायनेस्टी पॉलिटिशियन है, हमारा वज़ीर ख़ारजा देख लें बिलावल साहब हैं, उनको कोई अलिफ बे का भी पता नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए लगे हुए हैं। इधर किसी अवाम का दर्द किसी को भी नहीं है। थोड़ा बहुत है, किसी को एक आध को है, लेकिन वो ये है कि एक बंदे से तो नहीं मुल्क चेंज हो सकता ना। जब तक सारी एक मतलब कि हम अवाम नहीं बनेंगे तब तक तो हम चेंज नहीं हो सकते। अभी तो हम ऐसे समझें कि एक भीड़ की सूरत में सारे घूम रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। और दूसरी बात उनकी एक जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। हमें जहाँ से कोई डिक्टेशन मिलती है इंडिया से, यूके से, जहाँ से भी आपने ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने भाई आप ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने यूक्रेन का साथ देना है, रशिया का साथ नहीं देना, हम कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं आप रशिया का साथ देना है, उसका साथ नहीं देता, हम कहते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कर्जा लेना होता है। अच्छा, मोस्टली हमें ये भी देखने को मिला है कि जब हमारी कोई पाकिस्तान से फैमिली या कोई चंद स्टूडेंट जाते हैं किसी कंट्री में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो वहाँ जाके वापस आने का नाम नहीं लेते। उनकी कोशिश होती है कि वहीं पर ही सेटल हो जाए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब एक इंडियन किसी बाहर के मुल्क में जाता है किसी नौकरी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर वो अपने बच्चों को एक यही ब्रॉटअप करते हैं कि ये हमारा मुल्क नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ जॉब के लिए मौजूद है, हमारा मुल्क इंडिया और हमें इंडिया वापस जाना है। एक ये चीज़ भी बड़ी काउंटर करती है कि पाकिस्तानियों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो इंडियंस को मिलती है। इसकी वजह ये है कि जब वो उधर उनके सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, उनको ऑर्गेनिक फूड मिलता है, हर चीज़ मिलती है, वो इधर आकर करेंगे क्या? इधर टूटी हुई सड़कें हैं, 2 दिन बारिश हो जाए तो पानी आपका घर जो है ना तालाब बना होता है, तो वो इधर आके करेंगे क्या? पहली बात तो ये है। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि इधर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वो उधर से छोड़ के इधर आके घर में बैठ जाएं। इसलिए देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इंडियन बाहर है, जो एनआरआई है, जो विदेश में रहता है या जाके वहाँ पे काम करता है,
वो उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं तो दबी रहती है कि बॉस वापस इंडिया जाना है, देश अपना वही है, मिट्टी अपनी वही है, वहीं पे जा रहा है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं यहाँ पिछले 22-23 साल से यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूं, लेकिन मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज दबी हुई है कि यार जल्दी ये सब कुछ सेटल मेटल करके और जो कुछ भी है वापस अपने गांव जाना है, मतलब वापस बिहार में अपने गांव जाना है मुझे। और ये बात मेरे जहन में है और ये बात मेरे घर में भी सबको पता है, बच्चे भी जानते हैं। तो आप ये समझिए कि धीरे धीरे उनको भी ये बात समझ में आ रही है, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी गांव जाना चाहते हैं, वो भी वहां पे जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे मन में रहता है कहीं ना कहीं कि कहीं भी आप घर छोड़ के बाहर हो, चाहे वो देश छोड़ के बाहर हो, तो आपको अपने देश वापस आना है। जैसे मुझे अपने बिहार जाना है, मुझे अपने गांव जाना है। तो आप समझिए इस बात को, ये बड़ी हमारी, हम बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें अपनी माटी से बहुत ज्यादा प्यार है, हमें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और ये जनरेशन से चला आ रहा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि इस जनरेशन में या पिछली जनरेशन में आगे, पिछले सैकड़ों जनरेशन से ये बात चली आ रही है कि हमें अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार है। वापिस आने का नाम ही नहीं लेते। जी बिल्कुल। बासित, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज अब्रॉड में या इंटरनेशनली एक इंडियन को मिलती है, वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती? ये वाकई बहुत हद तक हकीकत है कि पाकिस्तानियों को उस हद तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं। मेरे एक दोस्त का अपना एक्सपीरियंस है जो हंगरी में पढ़ता था, इवन वो इस चीज़ को हाइड करता था दैट ही वाज पाकिस्तानी ना। अब सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एक फॉरेन कंट्री में दूसरे कंट्री वाले की रिस्पेक्ट क्यों होती है। सबसे पहली जो चीज़ है, या तो उस कंट्री की नेशनल पावर बहुत अच्छी ज़्यादा हो, पासपोर्ट की पावर अच्छी हो। अभी फिल रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हमें 109th नंबर पे रखा है और 110th नंबर जो अफगानिस्तान का है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दुनिया हमें कैसे देखती है। दुनिया को कौन चीज़ दिखाती है? मीडिया दिखाता है। और मीडिया क्या दिखाता है कि हमें अफगानिस्तान के साथ अटैच करके दिखाया जाता है। तो अच्छा, मैं रैंकिंग के बारे में बता दूं आप लोगों को कि पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है और वो दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट का जो तमगा था उसके पास, वो तमगा उसने बरकरार रखा है। और आपको तो पता ही है कि इस रैंकिंग के बाद दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों के साथ क्या होता है। और मुझे तो याद है कि वो अभी तक वो क्या नाम था पाकिस्तान की, वो हीरोइन थी, वो बेचारी तो उनकी बात, जब भी पासपोर्ट की रैंकिंग की बात आती है ना, तो मुझे उनकी याद जरूर आती है, उनका वो रोना याद आता है कि वो किस तरह उनके साथ एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो। जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबिलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन, सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। तो इससे पता चलता है कि आपके देश की, अगर बिल्कुल आसान भाषा और सरल भाषा में कहूं, तो औकात क्या है दूसरे देशों के पास, ये इससे पता चलता है। और आपको यकीन होगा कि इंडिया की रैंकिंग लगातार सुधर रही है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इंडिया की रैंकिंग सुधर रही है। और इंडिया की विदेश नीति इतनी शानदार है, और खासकर एस जयशंकर साहब के आने के बाद से तो गजब ही मामला हो गया है। उन्होंने तो बिल्कुल दो टूक शब्दों में सबको कह दिया कि भैया इंडिया के विदेश नीति में कोई दखल अंदाजी नहीं। और बहुत मजबूती से, बहुत बेबाकी से भारत हर मोर्चे पर, हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पर अपना पक्ष रखता है और दुनिया को भारत की बात माननी पड़ती है। मतलब हम तो जी वीडियो काफ़ी लंबी थी, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। आज एक पार्ट पर हम रिएक्ट करेंगे कि देखें कि किस बाहरी मुल्क में किस मुल्क को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हक और सच की बात मान लेना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। यकीन करें कि मैं जब अवाम का रिव्यू लेता हूँ तो कई ऐसे जल्दी लोग हैं जो लाख समझाने के बावजूद भी अगर मैं उनको कहूँ कि ना ये बात सही है, मानने में क्या रह जाए। आपका
और जो हक को सच मानता है वो सबसे बड़ा बहादुर होता है, मैं यही समझता हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जो पुराने मालिक में इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो आपको वैसे भी नज़र आ रहा है कि आपका जो पासपोर्ट का जो पावर है वो 109 है और नीचे से 4th नंबर पर है। सबसे ख़राब हालत में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान की बारी आती है। इसकी वजह यही हो, वो जो हमारी एक्ट्रेस हैं वो सबा कमर साहबा, वो बिल्कुल ठीक रो रही थी। वो बता रही थी कि देखिए इंडियन क्रू था मेरे साथ, मेरा अमला इंडियन था, अमले को नहीं रोका इंडियन होने की वजह से, और मैं स्टार थी, मैं उनको लेकर जा रही, मैं उनके साथ जा रही और मुझे रोका गया और मुझे ऐसी चेकिंग की थी जैसे। और फिर वो बता रही है कि मेरे मतलब उन्होंने इंटरव्यू लिया, इन्वेस्टिगेशन की, मेरे सामान को चेक किया और मेरी अपनी खुद की तलाश ली गई। उसके बाद उन्होंने हमें जन्म दिया। और इसकी एक और मिसाल आपको दूँ, हमारे जो एक्स प्राइम थे, मेरे प्राइम मिनिस्टर थे शाद खान अब्बासी, बिल्कुल उनको एयरपोर्ट पर अमेरिका पे उनको पैंट उतार कर, पैंट बिल्कुल उतरवा ली गई थी, उतार कर भी उनकी चेकिंग की गई थी। वो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी थे। यार रुखसार बात क्या कर रहे हैं, मुझे ये बता, जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उसके साथ ये हुआ, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत होती, अगर इज्जत होती या मुल्क की कुछ कंट्री के बारे में सोचता तो उसको भी चाहिए था ना इसके ऊपर काम करते। कुछ किया, कोई एक्शन उसने लिया नहीं लिया, तो फिर यही हमारे साथ होना है। वो खुद चोर है, जिस तरह वो खान भाई ने शुरू में सना जी को बता रहा था ना कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं ना, जहाँ भी कंट्री में किसी में जाते हैं वो कहते हैं चोर चोर। हमारा यही तो भाई ये लेवल उतारना पड़ेगा। एक और मैं बात बताता हूँ, खान साहब हमारे जो इमरान खान साहब है, मैं अक्सर उनको इस बात से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ। उनके अमल अच्छे हैं, ध्यानदार है, ईमानदार है, उनकी नीयत में कोई शक नहीं, लेकिन इस बात में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ कि वो ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह भी होते हैं। अब ये देखें, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो पुराने बड़े लीडरान हैं, जिसमें नवाज शरीफ है, जरदारी है, वो हमारे चोर हैं। एक पाकिस्तान के अवाम को तो शऊर आया है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ है, ये समझ लें कि इसका रिएक्शन ये भी हुआ है कि हम वो चोर चोर का नारा जिनको नहीं भी पता था कि ये पाकिस्तान में करप्शन होती है, ये बुरा भी असर हुआ, चोरी होती है, उनके प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं, उनके लीडरान चोरी करते हैं, तो ये सारी कौम ही चोर है। तो उसकी वजह से भी हमारा इमेज बहुत ज्यादा इस वजह से ये चोर चोर का नारा इमरान खान साहब ने लगाया, इसकी वजह से भी। और काफी ऐसे मामलात है अवाम में तो वाकई में शऊर आया, लेकिन उनमें शऊर नहीं आया जिनको वो कह रहे थे, सियासतदानों में, और उसकी वजह से ना इदारों को शऊर आ रहा है। और हमें भी तब भी पता चला था, हमें पहले नहीं पता था जब इमरान खान आए, हमें खुद नहीं पता था कौन कितना पैसा कमा रहा है, कहां ले जा रहा है, हमें भी पता चला। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन अगर यही मामला हम देख लें फॉरेन कंट्रीज़ के मामले सूरत में, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसमें ज़िल्लत उठानी पड़ी। और वो कंट्रीज़ या वो लोग जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि पाकिस्तान चले होंगे, लेकिन इतने बड़े लेवल के जब चोरी हो गई, इतने बड़े आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आपके MPs बिकते हो, तो फिर जारी बात है फिर आप दुनिया से क्या तवक्को रखते हैं कि आप दुनिया जो है आपकी इज्जत करे। और इसमें एक और ये भी बात शामिल करूँ कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन पर भी देखें कितने ज़्यादा इल्ज़ाम के साबित भी हुआ और उन्हें सज़ा भी है, जिसमें मोहम्मद आसिफ है, मोहम्मद आमर है, सलमान भट्ट है, शर्जील खान, अनगिनत है। और सबसे बड़ा हमारा जो वसीम अकरम है, उन पर साबित नहीं, लेकिन हमें पता है सबसे बड़ा हमारा जुआरी है वही है, उसने ये शुरू किया था। भाई सभी इदारों में करप्शन से कोई रोकने टोकने वाला जो नहीं है, तो फिर क्या आप समझते हैं दुनिया में रोका जाएगा, दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे। आप करते हैं फिर इस बात की आप तवक्को रखते हैं कि दुनिया आप इस बात को आप एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे कि दुनिया आपकी इज्जत करे। डूब मर जाओ, आपकी इज्जत कोई नहीं आई, चुल्लू पर पानी में लो और डूब मर जाओ, कोई अगर है गलत तो हकीकत बात इतनी। और नारे क्या लगते हैं अभी 14 अगस्त ना, नारे क्या लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के लीडरान भी मुर्दाबाद है। मुझे ऐसा नसूर सुननी पड़ेंगी भाई,
जब ब्लड इंडिया का मोराल इसीलिए बुलंद है रुखसार भाई, उनके कंट्री के एक हर्जा पॉलिसी देख लें, उनकी जमहूरियत देख लें, उनके हालात कंट्री के देख लें, जो भी किसी भी मतलब कंट्री के अंदर देख लें, सीईओ जितने भी हैं वो हिंदुस्तानी हैं, ज़्यादातर हर शोबे में हिंदुस्तानी है। आप इस्लामी मुमालिक से लेकर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड तक चले तो जाए। यार ये देखें तुर्की में जो हालिया हुआ है वाकया, जो तस्वीरें बनाई गई तुर्की लड़कियों की, बेटियों की, फिर उसको वायरल किया गया, जिसकी वजह से हमें वो इस्लामी मुल्क को नहीं बख्शा, अपने भाइयों को नहीं बख्शा। चले तो इससे क्या इमेज गया हमारा? फिर अच्छा इमेज आ गया नहीं, इससे कौन अच्छा बोलेगा? आप करते हैं कि आपकी दुनिया इज्जत करे। वही तुर्की जो हमारी सपोर्ट में बोलता था, आज उनके साथ हमने ये किया तो उससे बुरा असर ही जाएगा भी दुनिया और में। भाई कुछ ये देख रहे हैं कि मैं अक्सर नोट करता हूँ, जो हमारे छिछोरे लोग होते हैं इधर, सबसे ज्यादा जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। वो जिस तरह के छिछोरे इधर करते हैं वही वो उधर वहाँ करते जाकर तो हैं, वो मौजे लग जाए। फिर पाकिस्तान की इमेज और ज्यादा खराब होता है। बजाय इसके कि वो अपनी मेहनत करें। अपने मुल्क से देख लें कि हमारे अपने गाँव से चेक कर लें कि हमारे गाँव से जो लोग गए हैं, जितने भी गए, जो अनपढ़ गवार थे वो सारे बाहर चले गए, और जो थोड़े पढ़े लिखे थे उनके पास इतना सरमाया जिनके पास नहीं, वो भी इधर ही सारे पीट रहे हैं अपना, बैठे हुए, और फिर इमेज ऐसे ही जाना है भाई। अब ये भी एक हकीकत बात है कि गली चुराव वाले लोग जब दूसरे मालिक में जाएंगे तो फिर वो गली चुराव वाला ही रवैया रखेंगे उधर। पाकिस्तान की हकीकत एक ये भी है, वीडियो के अंदर बताया गया रुखसार भाई कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू वाकई में ही नहीं है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की थी, और आपको पता है इस्लामाबाद में इफ्तिताह भी हुआ था इसके ऊपर काम करना है, दुनिया में अपने पासपोर्ट की इमेज बनानी है। लेकिन वो तो बदकिस्मती से हुकूमत इसकी उतारी गई, तो वहीं का वहीं काम रुक गया। फिर लुटेरे उनके हाथों काम आ गया। सारे भाई इमरान खान साहब ने भी बड़ी मिस्टेक्स की हैं, ब्लंडर मारे हैं, ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसका अजाला बहुत मुश्किल से होगा, ये बात मान ले यार। बस गलती जो होती हो हकीकत होती, लेकिन ये भी कुछ इनको इंसान में गलती पाई जाती है, लेकिन कुछ हो सकता है सीखने को भी मिलता है। इन दी एंड भाई सबसे पहले इंडिया के जो अवाम है, इंडिया की जो मुल्क है, उनके लिए वेल डन। और ये है कि वो अपने सुनारी दौर है, और ये सुनारी दौर आसानी से नहीं आया, उनके बड़ी मेहनत के बाद एजुकेशन की तवज्जो दी है और अपनी नस्ल को संवारा, जिसकी वजह से आज वो इमेज में अच्छा जा रहा है। अगर छोरे लोग बाहर भेजते वो भी पाकिस्तान की तरह उनका भी यही इमेज आता है। जब उनके हर बड़े इदारे, दुनिया के बड़े इदारे में उनके अपने सीईओ है तो फिर इमेज अच्छे जाएगा। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा गंदे तरीन लोग होते हैं, जो गली चुराव में खड़े होते हैं, जिनको हम गाँव में नहीं खड़ा होने देते हैं, पसंद करते हैं, वो जाकर दूसरे मालिक में चले जाते हैं। हमारी कंट्री का और भी ज़्यादा नाम बदनाम पहले तो है ही है, और भी ज़्यादा करते हैं। तो उम्मीद करता आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी मिलता है वीडियो में सनाटा के साथ। अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।